जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में वो था फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, जिसमें हमने डायोड का यूज किया था। पहले हमने डायोड बनाया, पीएन जंक्शन बनाई। डायोड मींस पीएन जंक्शन, इजंट इट? तो पहले हमने डायोड बनाया, डायोड को फॉर्म किया। डायोड कैसे बना? डायोड इज द पीएन जंक्शन। डायोड पे बेस्ड और भी कई चीजें हैं, लाइक हमने फोटो डायोड, सोलर सेल, इन सब पे थोड़ी सी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। अभी जो मेन चीज है, जो बेसिक चीजें, पहले हम उससे समझ लेते हैं, फिर उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। एक और आता है जेनर डायोड भी आता है, उसको ही बाद में डिस्कस करेंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से। आमतौर पे शुरू में डिस्कस करने से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो कंफ्यूज्ड स्टेट नहीं है, दैट्स व्हाई। ओके, तो जैसा मैंने कहा कि इस सेमीकंडक्टर में हमारे पास दो मेन डिवाइसेस रहेंगे। एक तो डायोड रहेगा और दूसरा रहेंगे ट्रांजिस्टर। तो आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिस्टर के बारे में। ओके, ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, कैसे पहचानते हैं ट्रांजिस्टर को। बोला था इट इज अ 3 लेग डिवाइस। क्या होता है ये? 3 लेग डिवाइस। 3 लेग्स होते हैं इसमें। 3 लेग्स देख करके पहचान सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांजिस्टर। ओके, आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमें करना है आज, ट्रांजिस्टर कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर दो तरह के होंगे, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। हम इसमें दो तरह के ट्रांजिस्टर को देखेंगे। वन इज द पीएनपी ट्रांजिस्टर, PNP, other is NPN transistor, NPN transistor। ये 3 legs, यही इनका 3 legs होते हैं। It's a 3 leg device, 3 leg device। कैसे फॉर्म करते हैं भाई 3 leg डिवाइस, ये बताएं। ट्रांजिस्टर फॉर्म करना हो तो पहले हम एक प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ले लेते हैं भाई, कोई प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ओके, टेक अ प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ये ले लिया प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। इस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, ऐसे ऐसे, मतलब 3 पार्ट्स बन जाते हैं यहाँ पे। एक तरफ हमारे पास 3 लेग्स हो गया, दीज आर 3 लेग्स। हमने 3 लेग्स को फॉर्म किया, यहाँ पे देख रहे होंगे 3 लेग्स। एक लेग को बोलते हैं कलेक्टर। वन लेग इज नोन एज कलेक्टर। सपोज दिस इज द कलेक्टर। बीच में जो है उसको बेस बोलेंगे, और एक को बोलते हैं इमीटर। दिस इज इमीटर, इमिट करने वाला, इमीटर। This leg is called emitter, this leg is base, this leg is collector। कैसे भाई? Why it is collector? हम समझेंगे कि ये collector, इसको collector क्यों बोलेंगे, इसको base क्यों बोलेंगे, और ये emitter क्यों है। collector साइड में इस तरफ हमने कुछ ड्रॉपिंग किया। जैसे हमें सपोज करो हमें बनाना है पीएनपी ट्रांजिस्टर। हमें क्या फॉर्म करना है? पीएनपी ट्रांजिस्टर।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P, it is N, it is the P. P for positive. P for positive means positive. किस तरह का इम्प्योरिटी हम इसमें ऐड करेंगे कि ये पॉजिटिव टाइप हो जाए? तो आप कहेंगे ट्राइवैलेंट। आप इसमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करो। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवैलेंट डॉपिंग करते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, और दूसरी तरफ ए भी पी है, इधर भी पी है, यहां भी देखना है ए भी पी है, तो इधर कौन सा डॉपिंग करना पड़ेगा? भाई बोलना कि इधर भी ट्राइवैलेंट ही करना पड़ेगा। तो फिर दोनों में फर्क क्या पड़ेगा? दोनों में कुछ फर्क होगा, कुछ तो डिफरेंस होने चाहिए। तो मुझे इधर भी ट्राइवैलेंट डॉपिंग करना है, इधर भी ट्राइवैलेंट डॉपिंग करनी है, इधर भी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करना है, इधर भी ट्राइवैलेंट डॉपिंग करनी है। बट इस दोनों में कुछ फर्क है। यहाँ पे जिधर इमीटर, जिसको हम इमीटर बोलना है ना, उधर हैवली डॉप्ड करते हैं। इमीटर साइड में ट्राइवैलेंट हैवली डॉप्ड, इधर हमने ज्यादा डॉप करना है, हैवली डॉप्ड। तो कलेक्टर साइड में क्या करना है भाई? तो इधर थोड़ा सा कम करना है, मॉडरेटली डॉप करना है, मॉडरेटली डॉप करना है। और ये जो बेस जो दिख रहा है, जो बेस, ये तो खैर एन साइड है। बेस कैसा भाई? एन के जैसा है, यानी नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स व्हाट? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। पेंटावैलेंट में कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, देखा था हमने। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी करते हैं तो इधर की तरफ बेस में हम लाइटली डॉप्ड, बेस में लाइटली डॉप्ड, लाइटली डॉप्ड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। पेंटावैलेंट, इधर लाइटली डॉप्ड करते हैं, इधर लेकिन कौन सी, किसकी डॉपिंग करना है भाई? पेंटावैलेंट डॉपिंग करना है। तो ऐसे हो जाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोल सकते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। इन द सिमिलर फैशन, अब आप ध्यान दो फिर से, जिसमें मॉडरेटली डॉप करते हैं वो कलेक्टर होता है, और जिसमें हैवली डॉप करते हैं वो इमीटर होता है। इसका नाम रहेगा, इस प्लेट का, इस लेग का नाम रहेगा इमीटर। ओके, मतलब ये मेन हो गया इमीटर, फिर कलेक्टर, और सबसे कम जो डॉपिंग करते हैं वो होते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। बेस को, बेस में सबसे कम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ओके, दैट्स बेटर। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एन, अभी मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर देखा था, अब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर देखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या करना है ये चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर्म कीजिए। पहले एक प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम मटेरियल का एक प्योर प्लेट ले लेते हैं, और इसमें हमने दो पार्ट कर देते हैं। अब इसको ये लो, दो पार्ट कर दिया, यानी कि 3 पार्ट्स हो गए ऑलरेडी। 2 लाइंस डिवाइड कर लिया। One is called collector. This is collector. C, this is emitter. E, this is base. B. अब आपको समझ में आ गया होगा हमने कौन सा ट्रांजिस्टर बनाना है इस वक्त। हमें फॉर्म करना है NPN. N for negative. Negative means electron, number of electrons to be greater, means pentavalent impurity. Pentavalent impurity जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव टाइप होगा, इसमें भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना होगा, और इसमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, जिसमें होल्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी होगा, वैसा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, जैसे एल्युमिनियम, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी फास्फोरस। ओके, लेकिन हमने इस प्लेट को कलेक्टर बोला है, तो कलेक्टर कब होगा? कलेक्टर में क्या करना पड़ेगा? कैसा डॉपिंग करना है भाई? कलेक्टर में मॉडरेटली डॉप करना है, और इमीटर में हैवली डॉप करना है, और बेस में
बेस में लाइटली ड्रॉप करना है, सभी जगह कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो कलेक्टर है, हमने इसमें ड्रॉपिंग करते हैं, क्या ड्रॉपिंग करना है भाई, कलेक्टर साइड मॉडरेटली ड्रॉप्ड, इधर हम करते हैं मॉडरेटली ड्रॉप्ड, इधर मॉडरेटली ड्रॉप्ड, एन है नेगेटिव है, मींस पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। कलेक्टर है, क्या करें भाई, हैवली ड्रॉप्ड, हाँ भाई इधर हैवली ड्रॉप्ड करते हैं, हैवली ड्रॉप्ड, किसकी ड्रॉपिंग करता है भाई, इधर भी पेंटावैलेंट करना पड़ेगा। और बेस है, बेस में क्या करना है भाई, बेस में करना है लाइटली, कम करना है, लाइटली ड्रॉप्ड, क्या करना है, पी है, पॉजिटिव है, ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट ड्रॉपिंग करना है, इसमें हमें ट्राइवैलेंट ड्रॉपिंग करना है, क्या करना है हमें इसमें, ट्राइवैलेंट ड्रॉपिंग करना है हमें इसमें, यहां आ जाओ, टेक दिस, हमने ट्राइवैलेंट में इम्प्योरिटी ऐड करना है। हम देख रहे थे अभी ट्रांजिस्टर, देख रहे थे हम ट्रांजिस्टर, फिर से हम देख लें एक बार रिवाइज में फिर से कर दूं आप सबको। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर दो तरह के होंगे, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा क्या होगा भाई, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम कैसे पहचानते हैं भाई, 3 लेग डिवाइस के तौर पे, हमने कहा कि कितने डिवाइस होते हैं, कितने लेग्स होते हैं इसमें, 3 लेग्स होते हैं, 3 लेग्स फॉर्म करना होता है। 3 लेग्स कैसे फॉर्म करेंगे, और 3 लेग्स का, सभी लेग्स का एक अलग अलग नाम होता है, एक का नाम कलेक्टर है, दूसरे का नाम एमीटर है, और जो बीच वाला है उसका नाम क्या है भाई, बेस है। कलेक्टर क्यों बोलेंगे इसको, इसको एमीटर क्यों बोलेंगे, या कैसे पहचानेंगे कि ये कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये बेस है। चलो बीच का तो है, जो बेस में है, जो बीच में है, जिसको सैंडविच कर दिया, जिसको बीच में रख दिया, उसको तो हमने बेस ही बोलना है। लेकिन दोनों साइड वाले, एक कलेक्टर है और एक एमीटर है, दोनों का नेचर एक ही ऐसा है, दोनों पी पी रहेगा या फिर दोनों एन एन रहेंगे, है ना। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कब मिलेगा, जब हम इसमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, इधर भी पॉजिटिव है, क्या मिलना चाहिए, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। लेकिन ये एमीटर है, तो भाई इसमें हैवली ड्रॉप करो, सबसे ज्यादा इसमें मैक्सिमम है ड्रॉपिंग इसी में करना है। इसमें क्या करना है भाई, मॉडरेटली ड्रॉप कर दो फिर दूसरे में। तो लाइटली ड्रॉप किस में करना है, बेस में हमेशा लाइटली ड्रॉप करते हैं, बेस में क्या करना है, लाइटली ड्रॉप करना है। इन द सेम फैशन, जब हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर आए थे, तो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, पेंटावैलेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है भाई, पेंटावैलेंट में। ट्राइवैलेंट में इलेक्ट्रॉन कम है, यानी 4 से, किससे कंपैरिजन करना है, कम या ज्यादा, टेट्रावैलेंसी से, 4 वैलेंसी से। 5 वैलेंसी हो गया, 4 से ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, 4 से कम हो गया तो कम हो गया, मतलब कि इसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो जो बेस है उसमें हमने क्या करना है, लाइटली ड्रॉपिंग करना है, कलेक्टर में मॉडरेटली ड्रॉप करना है, और इसमें हैवी ड्रॉप करना है। तो ऐसे हमने पहले तो ट्रांजिस्टर को फॉर्म कर दिया। तो ट्रांजिस्टर का मेन, अब इसके आधार पे, इसके बेसिस पे हम ट्रांजिस्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर डिवाइस हैविंग 3 legs in which n is sandwiched, n is sandwiching between 2 p types layer, या फिर p is sandwiching between 2 n types layer, है ना। ऐसे अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्लीज मेक द नोट, सभी डिफाइन करते हैं इसको। ओके, नोट कीजिए भाई, नोटेड।
What is the definition of the transistor? Please make the point. Transistor or three-leg device or three-leg device in which N-type is sandwiching between two P-type layers or P-type is sandwiching with sandwiching between कर ले between two P-type, two N-types, layers. Is it okay? ठीक है, तो हमने जो समझा उसके बेसिस पे हमने ट्रांजिस्टर का डिफाइन कर लिया. That's it. भाई इसका ट्रांजिस्टर फॉर्म करके हम क्या कर लेंगे? ट्रांजिस्टर फॉर्म कर करके हम एम्पलीफायर बना सकते हैं. जैसे आप देखते हो एक लेस इनपुट या स्मॉल इनपुट को लार्ज इनपुट में कन्वर्ट करना. जैसे हम माइक होते हैं, माइक से बोलते हैं और फिर स्पीकर से एक मैग्निफाइड होकर के आवाज निकलती है. तो व्हाट इज दिस? मैग्निफिकेशन. तो वन ऑफ द वर्क ऑफ द ट्रांजिस्टर इज टू मैग्निफिकेशन. दिस इज द मेन बेसिक वर्क, है ना. मतलब ऐसे तो कई सारे ट्रांजिस्टर को हम और भी कई तरीके से स्विच के फॉर्म में भी यूज करते हैं और मैग्नीफायर के, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट फेमस यूज जो है ना ट्रांजिस्टर का, वो है मैग्निफिकेशन, मैग्नीफायर के फॉर्म पे. हमें जो कुछ भी समझना है हम मैग्नीफायर के फॉर्म पे ही समझेंगे. आगे चल करके और भी देखेंगे कई तरह का यूज होते हैं इसका, बट मैग्निफिकेशन इज द मेन पर्पस ऑफ द ट्रांजिस्टर. तो मैग्निफिकेशन के आधार पे देखते हैं. ओके transistors are used for magnification of the input signal. Magnification of the input signal. Okay. इनपुट सिग्नल को हम मैग्नीफाई कर लेते हैं, मतलब आउटपुट सिग्नल लार्ज हो जाता है. वी कैन गेट लार्ज इनपुट सिग्नल. तो लार्ज इनपुट सिग्नल बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इसमें सिस्टम रखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा कैसे होता है. अब मैं इसका एक फिजिकल डिजाइन बताता हूँ, है ना. एक फिजिकल डिजाइन. अब नेक्स्ट देखें आप. फिजिकल डिजाइन. फिजिकल डिजाइन. इस फिजिकल डिजाइन को फॉर्म करने का एक मकसद है. हम उस देखेंगे क्या मकसद है, हम समझेंगे इस बात को. जिसको कलेक्टर बोला था ना, कलेक्टर प्लेट. और हमारे पास एक बेस है. बेस होता है और हमारे पास होता है एक इमीटर. ऐसे ये हो गया इमीटर. ये फिजिकल डिजाइन होता है. देखिए हमें इसे बोलना है कलेक्टर. ये कलेक्टर है जो बीच में है, दैट इज द बेस.
और जो यहाँ साइड में है वो एक तरफ, दिस इज द इमीटर। ओके, मुझे इससे एक खास काम लेना है, मुझे इससे एक खास काम लेना है, और वह है एम्पलीफिकेशन का काम, जिसमें इमीटर से जो करंट पास होना चाहिए, द करंट थ्रू द इमीटर must be equal to current through the collector plus current through the base, IB. I stands for the current. ऐसा होना चाहिए, मतलब IE मेन होता है, इमीटर मेन होता है, इमीटर इज द मेन थिंग, और बेस मींस इनपुट सिग्नल एंड C मींस आउटपुट। हम इसको बोलते हैं इनपुट, बेस क्या होता है, इनपुट, और C क्या होता है, आउटपुट। और इस इनपुट और आउटपुट को बढ़ाने का जो काम करता है, इसमें जो इसका मीडियम जो होता है वो होता है इमीटर। मतलब ये मेडिएटर हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये मेडिएटर हो गया, ये मेन फंक्शनल हो गया, ये मेन वर्कर हो गया, है ना, ये मेडिएटर हो गया, ये मेन वर्क करता है, इसकी वजह से ही मैग्निफिकेशन मिलता है, मतलब इनकी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो कब मैग्नीफाई कर लेंगे, ये जो करंट है IB, IB का मतलब क्या है, बेस करंट। IB का मतलब क्या है भाई, बेस करंट, नोट कीजिए, IB क्या भाई, बेस करंट। IB होता है बेस करंट, करंट थ्रू द बेस, या इनपुट करंट, और इसको क्या बोलना है, इनपुट करंट। बेस मींस इनपुट, बेस को इनपुट बोलते हैं, तो बेस करंट या इनपुट करंट। और ये जो बेस करंट या इनपुट करंट है, इट शुड बी 1 to 5%, 1 to 5% of emitter current, IE 1% से 5% तक होना चाहिए। यानी कि मेन करंट है एमीटर, उसका सिर्फ 1 to 5% ही बेस है, बेस करंट है, सही है। ये फिजिकल डिजाइन बनाने का तरीका इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसको अचीव कर सके, यही इसको इंश्योर करता है, इसकी फिजिकल डिजाइन ही ऐसा लाने के लिए इंश्योर करेगा। और भी क्या लाना है मैं बताता हूँ, IC की बात करते हैं, आउटपुट करंट की बात करते हैं। अब आउटपुट करंट, नोट हो गया, आगे बढ़े, एरा। नाउ IC means what, collector current, collector current means what is this, output current, it is the output, it is output current। और आउटपुट करंट कितना होना चाहिए भाई, बेस करंट है 1 to 5%, तो आउटपुट करंट क्या होना चाहिए, वो हो जाएंगे 99 to 95%, है ना, 1 है तो उसकी जगह पे 99 लिख देंगे, तो 99 to 95% ऑफ क्या, जो मेन है IE। इसलिए ऐसा डिजाइन बनाते हैं, ये जो फिजिकल अपने, ठीक है, ये लिख लिया, IC कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट 99 to 95% ऑफ द I। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो डिजाइन का जो मेन फंक्शन ये है कि इट शुड बी स्मॉल। अब यहाँ पे देखो 90, इसको 95% करंट मिल जाए, इस कलेक्टर को 95% करंट, जो करंट से इमीटर से जो आ रहा है ना, वो ऐसे आए और बेस में होते हुए और मैक्सिमम पार्ट इधर निकल जाए, थोड़ा सा पार्ट इधर आ जाए, इधर निकल जाए बेस की तरफ। अच्छा, तो हम एक बार करंट के बारे में यहाँ पे दिखा दे फिर से आपको, ये रहा। मैं कहूंगा कि एक करंट ऐसे जा रहा है,
करंट ऐसे जा रहा है, इस करंट को मैंने बोल दिया है IE, और इस करंट का मैक्सिमम पार्ट, करंट का मतलब क्या होता है भाई, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट यानी कि जो चार्ज यहां से मूव करते हुए आ रहा है, जो चार्ज यहां से मूव करते हुए आ रहा है, ऐसे से आ रहा है, वो इसमें थोड़ा सा रह जाए और बाकी इसके साथ निकल जाए, इसमें चला जाए, इसमें क्या हो जाए 95%, और इसके पास क्या रहा है ओनली 1 to 5%। तो मैक्सिमम पार्ट इसका किधर निकल जाना चाहिए, कलेक्टर में निकल जाना चाहिए, इसको बोलना है IC। और थोड़ा सा पार्ट किधर आना चाहिए भाई, बेस में, तो ये हो गया IB, ये हो गया IB। समझ रहे हैं बात को। तो इसके पास मैक्सिमम पार्ट निकल जाए, उसके लिए यहाँ पे जो ये जो फिजिकल डिजाइन है, फिजिकल डिजाइन में ये भी क्वेश्चन आएगा, व्हाई द फिजिकल डिजाइन में क्या है भाई यहाँ पे, कि इनके बीच का जो एरिया इन कॉन्टैक्ट होता है ना, वो ज्यादा होता है। बेस और कलेक्टर में एरिया इन कॉन्टैक्ट ज्यादा है, लार्जर है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लार्जर एरिया इन कॉन्टैक्ट, क्या रहेगा यहाँ पे, लार्जर एरिया इन कॉन्टैक्ट। देयर शुड बी larger area in contact। लार्जर एरिया इन कॉन्टैक्ट क्यों, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट में होगा तो अधिक से अधिक यहां से चार्ज कैरियर इसके अंदर चला जाए। और ये थिन रखते हैं, और इस जो थिकनेस ऑफ बेस इज वेरी स्मॉल। व्हाई द थिकनेस ऑफ बेस इज वेरी स्मॉल, क्योंकि इसके पास कुछ ज्यादा रिटेन ना कर पाए, जल्दी ही टोटल करंट इसके पास पहुंच जाए। बहुत ज्यादा अगर थिकनेस, अगर ये बहुत ज्यादा मोटे होंगे तो बहुत मैक्सिमम पार्ट इसके पास रिटेन हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि भाई इसको थिक करो, तो इसको थिक कर देते हैं। तो डेट्स भाई, तो लार्जर एरिया इन कॉन्टैक्ट और देयर शुड बी स्मॉलर थिकनेस इन, ये क्या भाई, स्मॉलर थिकनेस ऑफ बेस। ये दोनों ही लार्जर एरिया इन कॉन्टैक्ट किसका भाई, बेस, बेस कलेक्टर इन कॉन्टैक्ट, बेस एंड कलेक्टर का, बेस कलेक्टर का, बेस कलेक्टर प्लेट का लार्जर एरिया रहेंगे, so that this will ensure that IC is about 95% 95% to 99%, और IB is 1% to 5%, इसके पास थोड़े से बचे रह जाएंगे। और दिस इज द 100%, दिस इज द मेन प्रोसेसर, यही मेन प्रोसेसर होता है IE। क्लियर है। तो फिजिकल डिजाइन ऐसा बनाते हैं। तो इसका मतलब हमें कोई भी चीज जब हमें अचीव करना होता है, जब हम कोई स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं कि भाई हमें ऐसा करूंगा तभी हमारा ये मैग्निफिकेशन हो सकता है, तो हमारा फिजिकल डिजाइन का भी एक रोल होता है। जी ओके, चलिए अभी फिजिकल डिजाइन की बात हो गई, और कैसे हम यहाँ पे सैंडविचिंग किया था ये भी बात हो गई। अब हम इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम ट्रांजिस्टर को कैसा दिखाएं, क्या ऐसा करके दिखाएं या ऐसा फिजिकल डिजाइन कैसा दिखाएं। नहीं भाई, नहीं तो ऐसा दिखाना है और नहीं ऐसा दिखाना है, कुछ डिफरेंट दिखाना है। देखते हैं कैसा। ओके, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। symbolic representation of transistor। तो बड़ा ही सिंपल है, बस आप एक सर्कल बनाइए, सर्कल में एक बेस दे दीजिए,